हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड ऑन 3 PM कैंडल। मार्केट में जो 3 PM कैंडल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे दिन भर का मोमेंटम कभी कभी पूरे 3 PM कैंडल में मिल जाता है। मार्केट अगर पता चले पूरे दिन भर में 100 पॉइंट 150 पॉइंट में मूव की हो तो कभी कभी 3 PM कैंडल ना 200 पॉइंट की बन जाती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ अगर आप 3 PM कैंडल पे ही ट्रेड करो, दिन भर ट्रेड ना करो, बस 3 बजे अपना लैपटॉप खोलो जब मार्केट क्लोज होने वाली रहती है, उस समय पे ट्रेड करके आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। सो इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले कि 3 PM कैंडल क्या होती है, कैसे होती है, इस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, लॉजिक्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो मेरा टाइम है आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 3 PM कैंडल दिखाता हूँ चार्ट में, उसके बाद से वहाँ पे मैं बताता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें सारी होती हैं। तो 3 PM कैंडल एग्जैक्टली है क्या? तो जो कैंडल 3 बजे चालू होती है, ठीक है, यहाँ पे चार्ट में आएंगे तो यहाँ पे 3 बजे चार्ट में आज की कौन सी कैंडल थी? लगभग ये वाली कैंडल थी, ये पर्टिकुलर कैंडल थी। तो इसको हम बोलेंगे 3 PM कैंडल। मतलब कि जो 3:01 से बनना स्टार्ट हो और 3:05 पे क्लोज हो जाए, उसको बोलते हैं 3 PM कैंडल। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर कैंडल पे सबसे ज़्यादा मोमेंटम क्यों आता है? बिकॉज इसी को देख के ना मार्केट का क्लोजिंग बेसिस, जब मार्केट क्लोज होने वाली रहती है तो यहाँ पे ना बहुत सारे जो भी हैवी प्लेयर्स हैं यहाँ पे पोजीशन बिल्डिंग करते हैं। जो भी शॉर्ट्स किए रहते हैं वो कवर अप करने आते हैं या फिर फ्रेश पोजीशन देख के यही सारी चीज़ें मतलब बनती हैं। ठीक है, तो मेनली अभी तो जान गए कि भाई 3 से 5 के बीच में जो कैंडल बनती है उनको 3 PM कैंडल बोलते हैं। और यहाँ पे मेजर मैंने जो देखा है 60 to 70% टाइम मार्केट में मूव आता है, मतलब 60 से 70% बार 3 PM कैंडल चलती है। ठीक है, अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं चार्ट में। अब आज का दिन कौन सा था? आज था वेडनेसडे। ठीक है, आज के दिन में 3 PM कैंडल नहीं चली। आज के दिन में 3 PM कैंडल यहाँ पे फुस रही। ये देखो 3 बजे ये कैंडल बनी, उसके बाद से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके क्लोजिंग आ गई, वहीं का वही रेंज में क्लोजिंग आ गई। कल का मैं 3 PM अब कैंडल दिखाता हूँ। कल था ट्यूसडे, ठीक है, 6 जून को ट्यूसडे था। यहाँ पे 3 PM कैंडल देखो यहाँ पे बनना स्टार्ट हुई है। इस पर्टिकुलर ये है 3 PM कैंडल और देखो कितना बड़ा एग्रेसिव मूव आया है। ठीक है, लगभग 44,200 से मार्केट ने हाई लगाया 44,340 का, मतलब 100 पॉइंट का मूव आया है 3 PM कैंडल में। यहाँ पे 200 का प्रीमियम सीधे सीधे 300 हो गया होगा इतने दूर के मूव में ही, क्योंकि 3 बजे के बाद जो मोमेंटम आता है ना बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से पैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना एग्रेसिव मूव है। फिर अब उसके पहले आ जाते हैं यहाँ पे 3 PM कैंडल अगर देखें तो ये है 3 PM कैंडल। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 3 PM कैंडल पे पूरे दिन में मार्केट रेंज बाउंड थी। 3 PM कैंडल पे यहाँ पे भी लगभग, यहाँ से देखें तो लगभग सेलिंग आई है मोस्टली 100 पॉइंट की। ठीक है, यहाँ पे भी 3 PM सेलिंग साइड में गई है। तो यहाँ पे भी 3 PM अगर कैंडल देखें तो यहाँ पे भी 3 PM कैंडल सेलिंग साइड में बहुत चली है। मतलब कि 3 PM कैंडल पे एक बहुत अच्छा मूव मिलता है 60 से 70% टाइम। जैसे यहाँ पे हमने 4 दिन का देखा, 4 में से 3 दिन 3 PM कैंडल चली है। ठीक है, तो इसके लॉजिक के पीछे भी हम सारी चीजें बताएंगे कि कब काम करता है, कॉन्ट्रा प्ले कैसे होता है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। अब दोस्तों, आप सभी को तो यहाँ पे पता है कि चाहे 3 PM कैंडल हो गई, चाहे ट्रेडिंग से हो गया, पैसे बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत लिमिटेड लोग ही ट्रेडिंग से पैसे बना पाते, लेकिन जो पैसे बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बट स्टिल उतना गारंटी नहीं रहती कि पैसे बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, सो अगर आपको सेफ पैसे बनाने हैं तो आप यहाँ पे पॉलिसी बाजार का प्लान चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको इनके बहुत सारे प्लान्स मिलेंगे, गारंटेड प्लान, जिसमें आपको कंप्लीटली जो कि टैक्स फ्री रहने वाला है, उसके साथ साथ आपको लाइफ कवर भी मिलेगा, साथ साथ बेटर रिटर्न देन FD एंड PPF। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी बाजार आपको अप टू 7.5% का प्लान जो है रिटर्न एक्सपेक्ट करके देता है। मतलब जो भी इनके प्लान है उसमें अप टू 7.5% तक का रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इनके काफ़ी सारे प्लान्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात इनके प्लान लेने की ये है कि अगर आपके बड़े प्लान्स हैं, मतलब आप बड़ा प्लान कर रहे हो 5 साल 10 साल तक को इन्वेस्ट करने का, तो इनके प्लान्स बहुत एक बेटर ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, अगर जो है आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए तो आपका जो भी अमाउंट होने वाला है ना, उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि उस मैच्योरिटी अमाउंट पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना रहेगा। किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है? अगर आप ईयरली 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हो, ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली अगर आप मंथ का 40 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करोगे तो वो ईयरली का 5 लाख से ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो अगर आप 40,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हो
हो तो ये लगभग, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये अमाउंट लगभग 24 लाख के आसपास हो जाती है, ठीक है। और विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 7.5%, यहाँ पे आपको मैच्योरिटी पे 41.7 लाख, ठीक है, 41,70,000 रुपए आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जो कि आपको कोई भी, जिसपे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, और साथ साथ इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे लाइफ कवर भी मिलेगा, ठीक है। तो मेनली अगर आप 40,000 रुपए 5 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको टोटल 24 लाख रुपए देंगे, एंड आपको 41.3 लाख 41.7 लाख के अराउंड में आपको मिलेगा, ठीक है, पॉलिसी बाजार के गारंटीड रिटर्न प्लान के साथ में। अब हम इस प्लान को फिक्स डिपॉजिट के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न आफ्टर टैक्स कुछ इस तरीके के होंगे। 5.85% मिलेंगे अगर आप 10% टैक्स स्लैब में आते हो। अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको 5.20% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो 4.55% के रिटर्न्स आपको मिलेंगे, जहाँ की गारंटीड प्लान के रिटर्न्स में कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, एंड द रिटर्न्स आर हायर देन फिक्स डिपॉजिट, 6.5% टू 7% फॉर द मोस्ट लार्ज बैंक्स। और दोस्तों, अगर आप इस प्लान में 27 जून तक इन्वेस्ट करते हो तो ही आपको 7.4 या 7.5% के रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, आपको लाइफ कवर भी मिलने वाला है, उसी के साथ साथ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर एक बार आप चेकआउट करिए पॉलिसी बाजार का गारंटीड रिटर्न प्लान। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जान लो कि 3 PM कैंडल में एक चीज़ हमेशा याद रखो, आज जो हुआ है वो कल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आज के दिन में 3 PM कैंडल पे कॉल चली है तो 80 to 90% चांस रहता है कि कल के दिन में 3 PM पे पुट मतलब कॉल नहीं चलने वाली। मतलब अगर मंडे को 3 PM कैंडल पे कॉल का मोमेंटम आया है तो ट्यूसडे को 3 PM कैंडल पे कॉल का मोमेंटम आने के चांसेस कम रहेंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है भाई, आप भी एक बार ऑब्जर्व करके देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। होता क्या है, जैसे मंडे को अगर 3 PM पे कॉल चल गई तो ट्यूसडे को भी लोग सोचते हैं कि 3 PM पे कॉल चलेगी, बट ऐसा नहीं होता है। उस दिन रिवर्सल वाला मेरे को एक्सपेक्टेशन रहती है, ठीक है। मैं पर्सनली अगर मंडे को 3 PM पे कॉल चली तो ट्यूसडे को मैं उसके साइड में नहीं जाऊंगा, कॉल मेरे को पुट साइड पे 3 PM में कॉन्ट्रा प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर मंडे को कॉल चला तो ट्यूसडे को आपको पुट साइड में फोकस करना है, ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अगर हम देखें मंडे को क्या चला था, मंडे को देखो, मंडे को 3 PM कैंडल पुट साइड में चली थी, ठीक है। ये देखो 3 PM कैंडल पुट साइड में सेलिंग मार्केट में यहाँ पे मिली है ना, क्लियरली यहाँ पे 3 PM कैंडल थी, यहाँ से सीधे सीधे मार्केट में सेलिंग मिली, ठीक है। मंडे को जो है पुट साइड में मार्केट चली। अब ट्यूसडे को भी लोग वही सोच रहे होंगे कि 3 PM वही सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी पुट चलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो सीधे उल्टा हो गया, मंडे को 3 PM कैंडल पे सीधे सीधे कॉल दौड़ गई ऊपर, ठीक है, उल्टा हुआ कि नहीं। तो मेनली अगर आज के दिन में कॉल चला है तो कल के दिन में मान के चलो पुट साइड का मोमेंटम एक एक्सपेक्टेड होता है। तो ये आप एक प्लानिंग आप करके चल सकते हो कि कॉन्ट्रा प्ले करो, अगर आज कॉल है तो कल के दिन में पुट की प्लानिंग करो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया दूसरा वाला पॉइंट कि आपको हमेशा कॉन्ट्रा ही प्ले अराउंड करना है। अब यहाँ पे 3 PM कैंडल को फाइंड आउट कैसे करें, मेन रीजन आता है कि कैसे जाने कि कहाँ चलने वाली है कहाँ नहीं चलने वाली है। तो तीसरा एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट ये है कि अगर 1 बजे से 3 बजे के बीच में मार्केट अगर साइडवेज रहती है तो 3 PM कैंडल पे बहुत प्यारा एक मूव आता है, ठीक है। अगर 1 से 3 के बीच में मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जा रही है, फिर 150-200 पॉइंट नीचे अगर आ रही है तो उसको बोलेंगे कि 3 बजे के पहले ट्रेंडिंग है। लेकिन अगर 3 बजे के पहले 1 से 3 बजे के बीच में मार्केट 100 पॉइंट के रेंज में ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, इसी जोन में रह रही है 100 पॉइंट के जोन में, तो मान के चलो 3 बजे मोमेंटम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 3 बजे मार्केट ना, यहाँ पे देखो अगर क्लियरली देखोगे तो 2 बजे से ही रैली कर रही थी, 2 बजे से ही 3 बजे तक पूरी रैली की है, तो इसलिए यहाँ पे 3 PM कैंडल नहीं चली है। मेनली अगर मार्केट 1 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में अगर ट्रेंडिंग रह रही है, मतलब चल रही है, तो 3 PM कैंडल नहीं चलेगी, उम्मीद कम रहेगा चलने की कि 3 PM कैंडल नहीं चलेगी। लेकिन वहीं पे अगर 1 से 3 के बीच में मार्केट अगर साइडवेज है, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट क्या थी, यहाँ से ऊपर गई फिर यहाँ से नीचे आई, मतलब मेनली साइडवेज टाइप में था, एक तरह का ट्रेंडिंग मूव नहीं था, ठीक है। यहाँ से ऊपर गई फिर वहीं नीचे आई, तो मतलब इसको साइडवेज ही कंसीडर करोगे। मार्केट 100 पॉइंट के रेंज में थी, देखो ऊपर 250 और नीचे का लो कितना लगा था, लगभग 180 का, मतलब यहाँ पे 70 पॉइंट के रेंज में थी मार्केट। तो इसीलिए यहाँ पे 3 PM कैंडल देखो मार्केट ऊपर के साइड में फट गई, मार्केट सीधे सीधे ऊपर के साइड में ट्रेंडिंग मूव आ गया। अगर आप मंडे के दिन में भी देखोगे तो मार्केट यहाँ पे रेंज में थी, पूरी रेंज बाउंड थी, पूरी की पूरी रेंज बाउंड थी, 3 PM कैंडल में रेंज टूटा, सीधे सीधे 70 पॉइंट की सेलिंग मिल गई। तो आपको क्या उम्मीद करना है, आपको ये एक्सपेक्टेशन करनी है, ये तो थर्सडे का दिन था, एक्सपायरी थर्सडे को ट्रेंडिंग रहती है, तो वो एक आपका एक्सेप्शनल केस आएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज थी, 1 से 3 के बीच में ऑलमोस्ट साइडवेज थी, यही यहाँ पे जो है 3 PM कैंडल पे कितना बढ़िया बाइंग का मूव आया है। तो यहाँ पे क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर 1 PM टू 3 PM के बीच में मार्केट ट्रेंडिंग रह रही है तो 3 PM पे मूव
एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। लेकिन वहीं अगर साइडवेज है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तो 3 PM पे एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। जिस साइड में भी 3 PM कैंडल का एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिखता है, मतलब 3 PM से पहले जो भी कैंडल आपको यहाँ पे दिखती है, लेट्स सपोज 3 PM कैंडल पे ये कैंडल आई थी, ठीक है, तो करना क्या है, सिंपली प्रीवियस कैंडल का जो भी है ना उसका हाई लो मार्क कर लेना है। ये है हाई, ये है लो, ठीक है, हाई लो मार्क किया, कैंडल जिधर जिस साइड में प्रॉपर ब्रेकआउट देगी उस साइड में समझ लो कि मार्केट ट्रेंड करती है। ये सिंपल सा तरीका होता है इसको फाइंड आउट करने का। इसी तरीके से इस पर ट्रेड करिए। अभी फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि 3 PM कैंडल लॉजिक किस तरीके से काम करता है। एक बार ट्राई आउट करिए, फिर कुछ ना कुछ एक डेफिनेटली एक बढ़िया से सेटअप में ढूंढूंगा। अगर कुछ मेरे को अच्छा दिखेगा तो फिर इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। बट सिंपल सीधा यही रहता है कि अगर साइडवेज है 1 से 3 के बीच में तो 3 PM पे चलेगा अच्छा। और सिंपल तरीका यह है कि उसके प्रीवियस वाली कैंडल मार्क करनी है, उसका ब्रेकआउट अगर हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको, अगर कॉल में ब्रेकआउट हो रहा है तो कॉल में चले जाइए, पुट में ब्रेकडाउन हो रहा है तो पुट में चले जाइए। बेसिक यही चीज़ रहती है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर एक बार आप चेकआउट करिए पॉलिसी बाजार का गारंटीड रिटर्न प्लान। मिलते हैं ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।